नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन शर्मा और आप सभी का डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडी 2.0 में स्वागत है। दोस्तों, आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जब हम एग्ज़ाम पेपर देने जाते हैं तो उसमें जो कॉपी होती है यूनिवर्सिटी की उसमें जो हमको एंट्री करनी होती है, जब हम एग्ज़ाम में ड्यूटी लगती है तो उसमें कुछ बच्चे क्या है एंट्री गलत करते हैं। तो इसलिए हमने सोचा है कि हम इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं ताकि आप जो एंट्री है वो अच्छे से कर सकें। तो जो कॉपी होती है यूनिवर्सिटी की, उसका जो फ्रंट पेज है वो ऐसा होता है। तो इसमें सबसे पहले जो दिया गया है इसमें दिया गया है परीक्षा का नाम। तो इसमें कुछ बच्चे क्या करते हैं, या तो अपना नाम लिख देते हैं या उसमें क्या करते हैं जो सब्जेक्ट है उसका नाम भर देते हैं। तो इसमें अपना नाम नहीं भरना है। इसमें आपको जो भी सब्जेक्ट है, मैं डिफेंस स्टडीज पढ़ाता हूँ, बीए पढ़ाता हूँ, तो इसलिए मैं उसी के बारे में लिख के बताऊंगा आपको कि इसमें आपको लिखना है बीए। ठीक है। उसके बाद आता है वर्ष, तो 2024 और 25। ठीक है। सेमेस्टर आपका सेकंड चलेगा तो सेकंड सेमेस्टर लिख देंगे। उसके बाद आता है जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बारे में आपको लिखना है डिफेंस स्टडीज। ठीक है। पाठ्यक्रम में कुछ नहीं लिखेंगे। पेपर कोड आपका होता है A120-201 टी। ठीक है। फिर आता है प्रश्न पत्र का शीर्षक। इसमें बहुत सारे बच्चे क्या है, इसको ऐसे छोड़ देते हैं या विषय में प्रश्न पत्र का जो शीर्षक है उसको डाल देते हैं। ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। इसमें आपको जो पेपर होता है उस पर सब्जेक्ट जो होता है आपका अलग होता है, और पेपर पे आपका जो पेपर का नाम है वो अलग होता है, और जो पेपर कोड है वो भी अलग लिखा होता है। तो इसमें हम डालेंगे जो सेकंड सेमेस्टर का डिफेंस का जो पेपर है वो क्या है, मिलिट्री हिस्ट्री। मिलिट्री हिस्ट्री होगा। इसमें है परीक्षा का दिन, तो इसमें आप परीक्षा का दिन डाल देंगे। ठीक है। और डेट डाल देंगे। सेम एंट्री इस पे करनी होती है। परीक्षा का नाम आपको बी लिखना है, सेकंड सेमेस्टर लिखना है। ठीक है। विषय डिफेंस स्टडीज आएगा। ठीक है। और यहाँ पर दिनांक डाल देंगे। सभी अपने अपने हिसाब से, जो भी जिसका जो सब्जेक्ट है पेपर होता है उसके हिसाब से यहाँ पे आप अपना विषय डाल सकते हैं। और पेपर पे मैं अभी दिखाऊंगा इसमें कि कहाँ पे जो पेपर शीर्षक होता है, जो प्रश्न पत्र का शीर्षक लिखा होता है वो कहाँ पे होता है, मैं अभी पेपर को दिखाऊंगा। ठीक है। उसके बाद आती है हमारा भाग 1 जो आता है। तो भाग 1 में आपका जो एडमिट कार्ड होता है, एडमिट कार्ड के ऊपर जो फोटो लगा होता है, फोटो के ऊपर इनरोलमेंट नंबर लिखा होता है, जिसको नामांकन संख्या भी बोलते हैं। तो आप उसको भर सकते हो यहाँ पे। ठीक है। जो खाने हैं, जो ये कॉलम बने हुए हैं, तो एम के बराबर से ही जो कॉलम है उससे ही लिखना आप स्टार्ट करेंगे। बाकी जो पीछे के कॉलम है उनको आप छोड़ देंगे। उसके बाद आता है अनुक्रमांक। तो अगर अनुक्रमांक में आपके आर ए या पी ए लिखा हुआ है, जैसे आर ए का मतलब होता है रेगुलर, पी ए का होता है प्राइवेट, तो इसको आप यहाँ से ऐसे लिखना शुरू करेंगे, RA24000321432 1। ठीक है। इस हिसाब से। उसके बाद आता है अनुक्रमांक शब्दों में। तो आपको ऐसे ही लिखना है RA24000। ठीक है। इस प्रकार से आपको बढ़ते चले जाना है। उसके बाद आता है कक्ष निरीक्षक के निरीक्षक का नाम। यहाँ पे आप कुछ नहीं लिखोगे। यहाँ पे जो भी आपका इन्विजिलेटर होगा या जो कक्ष में टीचर होगा उसके साइन होते हैं, इधर उसके नाम लिखा जाता है। यहाँ बीच में आपका नाम दिया हुआ है परीक्षार्थी का नाम, तो यहाँ पे आपका जो भी नाम है वो यहाँ पे आप भर सकते हो। ठीक है। उसके बाद आता है, यहाँ पे आते हैं कि जो गोले भरने होते हैं। ठीक है। परीक्षा का अनुक्रमांक हमने दिया हुआ है, तो परीक्षा का अनुक्रमांक जैसे अभी वहां पे हमने भरा है, तो RA240021163। इसमें जो गलतियां हैं वो सबसे ज्यादा करते हैं, तो इसको सबसे ध्यान से देखना है आपको कि जैसे कि इसमें आर दिया हुआ है तो आर के नीचे का गोला ही आपको फिल करना है। ए दिया हुआ है तो ए के नीचे का गोला फिल करना है। उसके बाद जो ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है, डिजिट 2 दी हुई है, इसमें जैसे कि 2 दिया है तो आप 2 को गोला करोगे। ठीक है। 4 दिया हुआ है तो इसमें इस कॉलम के नीचे का जो 4 है उसको गोल करोगे।
फिर आता है 5, तो इसके नीचे का जो कॉलम है उसको गोल करोगे, ठीक है। ऐसे इसको भरते चले जाना है, ठीक है। जो संख्या ऊपर लिखी हुई है उसी को आप नीचे गोला कर दोगे, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जो ये कॉलम है इसको ही लगातार भरते चले जाते हैं, जैसे कि 2 यहाँ पे भर दिया, 4 यहीं भर दिया, फिर 5 यहाँ पे भर दिया, फिर 0 यहाँ भर दी। तो ऐसा नहीं करना है, ये गलत होता है एंट्री, ठीक है। इससे आपका डाटा मैच नहीं होगा, आपकी जो एंट्री है वो खराब हो जाएगी। उसके बाद आता है कॉलेज कोड। तो डीबीपीएस कॉलेज का जो कोड है वो 0000001 है, ठीक है। तो इसको आप 0 0 0 और 1 ऐसे करके भरोगे। अगर आप रेगुलर हैं तो रेगुलर में आप संस्थागत भरोगे, और आप प्राइवेट हैं तो आप इसको व्यक्तिगत भरोगे, ठीक है। उसके बाद आता है नामांकन संख्या। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, मैंने अभी बताया है कि जो आपका एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड के ऊपर फोटो के ऊपर जो नामांकन संख्या लिखी होती है वो लिखनी है। तो आप यहाँ से ये खाने नहीं भरने हैं, ठीक है। आप यहीं से लिखना स्टार्ट करोगे। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है 2 5 4 0 0 3 1, ठीक है। तो ऐसे भरना है। ये खाने संख्या जो जो संख्या है वो पीछे के छूटेंगे खाने, आगे से नहीं छोड़ेंगे। आप पीछे के छोड़ देते हो, पीछे के भर देते हो, आगे के छोड़ देते हो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, फिर वही 2, इसके नीचे का 5, इसके नीचे फिर 4 है, फिर 0 0 3 2 और 1, ठीक है। ऐसे आपको इसमें गोले भरने होते हैं। उसके बाद आता है फिर यहाँ पे पेपर कोड। आपका पेपर कोड मैंने अभी बताया है डिफेंस का है, तो मैं डिफेंस का ही बताऊंगा कि A120 201 T, ठीक है। आपको ऐसे इसको भरना है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा जो यहाँ पे लिखा होता है, जो कॉलम बनी हुई है साइड में, इसमें पूछा गया है परीक्षार्थी का नाम है, हस्ताक्षर। तो इसमें आपका जो भी नाम है वो लिख दोगे, हस्ताक्षर है वो भी लिख दोगे। इस खाने को आप नहीं टच करोगे, क्योंकि इसमें जो लिखा जाता है वो जो आपका कक्षा में जो टीचर होगा, रूम में जो टीचर होगा, वो यहाँ पे आपके साइन करेगा और यहाँ पे अपने सिग्नेचर करेगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, हमको एंट्री भरनी होती है। ये सारी एंट्री आप ध्यान से देख लें, ठीक है, और इसको समझ लें। मैं आशा करता हूं कि जो मैंने वीडियो बनाई है आपको समझ में आएगी और आप इसका भरपूर लाभ उठाएंगे। धन्यवाद।